आज है 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। सीजी के स्टूडेंट्स की स्तर जांचने होगी परीक्षा, 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में कक्षा 3, 6, 9 के बच्चों की शिक्षा का स्तर परखने के लिए 4 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होने जा रही है। एनसीईआरटी की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय सर्वेक्षण में सरकारी और निजी स्कूल के 5 लाख से अधिक बच्चे भाग लेंगे। इस सर्वेक्षण के जरिए न सिर्फ छात्रों बल्कि शिक्षकों और स्कूल समेत पूरी शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाएगा। इस माह होगा ईयू का सेमेस्टर एग्जाम, प्रश्न पत्र की तैयारी शुरू। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के द्वारा दिसंबर में आयोजित होने वाले सेमेस्टर एग्जाम के लिए तैयारियां तेज हो गईं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने सभी संबंधित कॉलेजेस को शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा करने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित समय पर परीक्षा संपन्न हो सके। सूर्य घर योजना से रोशन हो रहे घर, 300 यूनिट तक मिल रही मुफ्त बिजली, जल्दी करें पंजीयन। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों के छतों पर सोलर पैनल स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इस कड़ी में बलौदाबाजार जिले में भी पीएम सूर्य घर योजना का लाभ आमजन को मिलने लगा। इससे हितग्राही बहुत ही गदगद हैं। ऐसे ही भाटापारा शहर के गोकुल नगर निवासी ऋषि अग्रवाल ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना से मुझे तिगुना लाभ मिल रहा है। सिरपुर को विश्व धरोहर बनाने की तैयारी, घर बैठे जान सकेंगे इतिहास। सिरपुर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए अब सिरपुर के वैज्ञानिक परीक्षण पर जोर दिया जा रहा है। 2025 के जनवरी माह में नामांकन के लिए आवेदन करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जीआई सर्वे भी किया जा रहा है। वैज्ञानिक आधार पर फाइनल रिपोर्ट तैयार कर एएसआई को जनवरी तक रिपोर्ट भेजी जाएगी। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। अब ड्रोन के जरिए आप तक कैसे पहुंचेंगी दवा, स्वास्थ्य मंत्री ने दी बड़ी खुशखबरी। स्वास्थ्य सेवाओं में हर दिन विस्तार जारी है। बेहतर और जल्दी हेल्थ सेवाओं की पहुंच सुदूर क्षेत्रों में बन सके, इसके लिए अब नई तकनीक का प्रयोग किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक ऐसी ही खुशखबरी आई है छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से, जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घोषणा की कि राज्य में हेल्थ केयर ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया गया है। आवास योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में रेत खनन के लिए प्रशासन का नवाचार देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आसानी से रेत उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रशासन ने ई रेत संगवारी पोर्टल लॉन्च किया। साथ ही जिले के 22 नए रेत घाटों का चयन किया गया। बलौदाबाजार जिले में रेत खनन को संयमित और सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए आईपीएल 2025 की नीलामी का पहला दिन रहा निराशाजनक। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग 2025 की नीलामी का पहला दिन निराशाजनक साबित हुआ। आईपीएल टीम्स ने इस बार किसी भी छत्तीसगढ़ी खिलाड़ी पर बोली नहीं लगाई। अब सारी उम्मीदें सऊदी अरब की जेद्दा में शुक्रवार को होने वाली नीलामी पर टिकी हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा आयोजित इस आईपीएल मेगा नीलामी में 574 खिलाड़ियों की सूची में छत्तीसगढ़ के 7 खिलाड़ी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के पखारे पांव। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने जन्म दिवस पर रतनपुर में सफाई कर्मचारियों का पद प्रक्षालन कर उनका सम्मान किया और ऐतिहासिक नगरी के गौरव को लौटाने का वादा किया। महामाया देवी के दर्शन कर उन्होंने राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को मकान की चाबियां सौंपी। रायपुर में एक विधायक का मंत्री बनना लगभग तय, दूसरा कौन होगा जल्द हो सकता है ऐलान। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर से मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गईं। राजनीतिक गलियारों में नए और पुराने नाम फिर से सामने आने लगे। उपचुनाव के बाद अब मौजूदा हालात थोड़े थोड़े बदले नजर आ रहे हैं। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि छत्तीसगढ़ में अब हुए उपचुनाव के बाद 2 बार मुख्यमंत्री मिले हैं, क्या इस बार एक मंत्री मिलेगा। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है कि वर्तमान में रायपुर से कोई मंत्री नहीं है। 95 घरों में नहीं होगी बिजली की सप्लाई, विभाग ने लिए बड़ा फैसला। बकाया बिजली बिल की रिकवरी के लिए विभागीय अधिकारियों को मशक्कत करनी पड़ रही है। अभियान चलाने के बाद भी लोग बकाया बिजली बिल जमा कराने के लिए आगे नहीं आ रहे। ऐसे में अब बकायेदारों के घरों की बिजली कनेक्शन को विच्छेद करने की कार्रवाई की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में वन रक्षक के 1484 पदों पर भर्ती शुरू। इस दिन से होगा फिजिकल टेस्ट। बालोद जिले में पहली बार वन रक्षक की सीधी भर्ती हो रही है, जिसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण 25 से 30 नवंबर तक होगी। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जिला मुख्यालय के सरयू प्रसाद अग्रवाल मैदान में तैयारी भी पूरी कर ली। छत्तीसगढ़ में वन रक्षकों के 1484 पदों पर सीधी भर्ती होगी। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल फायर सेफ्टी टेस्ट में फेल, जांच में मिली कई खामियां। राज्य शासन के आदेश पर फायर सेफ्टी की जांच के लिए अमला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचा तो सेफ्टी सिस्टम में कई खामियां मिली। एमसीएच बिल्डिंग में फायर फाइटिंग के स्थापित सभी सिस्टम बंद मिले, जबकि सिस्टम ओपन स्थिति में होने चाहिए। मेडिकल कॉलेज के मुख्य भवन में स्थापित फायर सिस्टम खराब मिला। 250 पदों पर होगी भर्ती, बेरोजगार युवा करें आवेदन। आंगनबाड़ी सहायिका पद पर आवेदन 11 दिसंबर तक। जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। स्क्वायर बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड 250 पदों के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन करने वाला है। इस कैंप में युवा आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आंगनबाड़ी में भी भर्ती निकली है। कार्यकर्ता सहायिका के रिक्त पदों पर आवेदक 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बिलासपुर में डिप्टी सीएम साव के जन्मदिन पर कवि सम्मेलन। बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन करने कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान मशहूर कवि हरिओम पवार की कविताओं ने श्रोताओं में देशभक्ति का जोश भर दिया। हास्य कवि शंभू शिखर के शब्दों में खूब ठहाके लगे। भिलाई टाउनशिप में 30 नवंबर तक होगी बिजली कटौती। भिलाई टाउनशिप में बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग द्वारा बिजली के मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते 30 नवंबर तक अलग अलग दिन अलग अलग एरिया में बिजली बंद रहेगी। इससे पहले भी 19 से 23 नवंबर तक मेंटेनेंस का कार्य हुआ। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग के अंतर्गत टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हर साल की तरह एनुअल मेंटेनेंस का कार्य कर रहा है। धान खरीदी केंद्र पहुंचे, स्वास्थ्य मंत्री ने किया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सोमवार को मनेन्द्रगढ़ के अलग अलग धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने धान खरीदी केंद्र रतनपुर, बड़दर, खड़गवा केंद्रों का निरीक्षण करते हुए धान खरीदी का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने धान खरीदी केंद्रों में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेते हुए समितियों में धान खरीदी प्रक्रिया का भी जायजा लिया। देश के अन्य राज्यों में मवेशी मुक्त करने बनाई गई नीति को अपनाए जाने संबंधी रिपोर्ट को पेश करें मुख्य सचिव। प्रदेश की सड़कों को मावे से मुक्त करने वाली याचिका पर हुई सुनवाई में शासन ने अपना पक्ष रखते हुए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। इसके साथ ही प्रदेश की सड़कों को मवेशी मुक्त करने हेतु कड़ाई से प्रस्तावित कार्य योजना के पालन करने के निर्देश के साथ एक एसओपी जारी करने दिसंबर के पहले सप्ताह का समय मांगा गया। बलौदाबाजार में 17 शिक्षकों को नोटिस। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी, ऊपर से जो शिक्षक पदस्थ हैं वे भी समय पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में छत्तीसगढ़ की शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के स्कूल में लापरवाही का आलम इस तरह का है कि शिक्षक कई बार बच्चों का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन टीचर्स नहीं पहुंचते। इसी हकीकत को देखने के लिए जब कसडोल विकासखंड शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार ध्रुव क्षेत्र के स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां कई स्कूल से शिक्षक गायब मिले। रायपुर से बिलासपुर के लिए ट्रेन से निकले सीएम साय, यात्रियों के साथ साझा किए अनुभव। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब ट्रेन से भी प्रदेश के विविध क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये फैसला साय ने उस वक्त अचानक लिया जब बिलासपुर में आयोजित कवि सम्मेलन में शामिल होने के लिए बिलासपुर जाने की तैयारियों की बात चली। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेन यात्रा मेरे लिए नई नहीं है। विधायक और सांसद रहते हुए मैंने अनेक बार ट्रेन यात्रा की है। किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा, 21 नहीं 15 क्विंटल धान की हो रही खरीदी। धान खरीदी के सीजन में किसानों को राज्य सरकार के वादों के उलट व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते एमसीबी जिले के नागपुर उपार्जन केंद्र में हालात तनावपूर्ण हो गए। यहां धान खरीदी केंद्रों में किसानों से 21 क्विंटल धान के बजाय 15 क्विंटल धान खरीदी को लेकर किसानों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। कांग्रेस केवल एक ही मुद्दे पर एकजुट होती है, विधायक ने दीपक बैज पर यूं बोला हमला। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस की हार के बाद सियासत तेज हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने हार के अंतर को लेकर सवाल उठाया। दीपक बैज ने कहा था कि हम ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। नक्सलियों ने किया सुकमा बंद का आह्वान। सुकमा मुठभेड़ को लेकर नक्सलियों ने पर्चा जारी कर दिया है। नक्सलियों के दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी की सचिव गंगा ने प्रेस नोटिस जारी किया है। इसमें उन्होंने मुठभेड़ को लेकर 29 नवंबर को सुकमा बंद का आह्वान किया। इस पर्चे में नक्सलियों ने जवानों पर 6 निहत्थे नक्सलियों की हत्या का आरोप लगाया है।
कोयला खदानों में स्थानीय बेरोजगारों को 50% आरक्षण की मांग। कोरबा में स्थानीय बेरोजगारों की उपेक्षा के खिलाफ युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने एसईसीएल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। युवा कांग्रेस नेता मधुसूदन दास और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष दीपक वर्मा के नेतृत्व में संगठन के सदस्यों ने कुसमुंडा गेवरा दीपका एसईसीएल सीजीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि एसईसीएल द्वारा संचालित आउटसोर्सिंग कंपनीज में आसपास के 25 किलोमीटर के दायरे के स्थानीय बेरोजगारों को 50% आरक्षण दिया जाए। बादलों में लगाई ठंड पर ब्रेक, शीतलहर का असर जारी। सरगुजा संभाग में बढ़ा न्यूनतम तापमान। उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पर बादलों ने कुछ ब्रेक लगाई है। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के कारण सरगुजा संभाग में बादल छाने लगे। बादलों के असर से न्यूनतम तापमान बढ़कर 9.6 डिग्री पहुंच गया। इससे पहले रविवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया था। अब फ्लाइट लेट होने पर यात्रियों को मिलेगा नाश्ता खाना, कोहरे के कारण उड़ान में देरी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में फ्लाइट लेट होने पर अब यात्रियों को निःशुल्क चाय नाश्ते के साथ ही खाना भी देना होगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने विमानन कंपनीज को इसके निर्देश दिए हैं। साथ ही सख्ती से इस आदेश का पालन करने को कहा। निर्देश के अनुसार फ्लाइट के 2 घंटे विलंब होने पर संबंधित एयरलाइंस कंपनी की ओर से पीने का पानी, 2 से 4 घंटे विलंब होने पर चाय, कॉफी और नाश्ता दिया जाए।